आपको एकदम सिंपल सा कंसीडर करना है रिग्रेशन इक्वेशन। हम एक ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y करते हैं या y ऑन x करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एकदम डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें कोई इरर टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आप इजीली यहाँ देख सकते हो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a b आर द पैरामीटर, जैसे कि एक्सप्लेन हो गया। अब ये मान लो कि तुम्हारा जो x है वो इनकम है और y जो है तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर को खर्च कहते हैं, इनकम मतलब आय। अब समझने की कोशिश करना। और ए भी दो पैरामीटर्स हैं। तो अगर देखो पहला चीज है कि अगर इनकम जीरो भी होगा तो हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी स्पेंड ऑन अस होगा, क्योंकि हमको खर्च तो रहेगा। इनकम कमाओ ना कमाओ तुमको खर्च है, जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक डिटरमिनिस्टिक मतलब होता है कि एक डिटरमाइंड वैल्यू x और y के बीच में हम देख रहे हैं। x अगर 100 रुपया हमारा मान के चलो, गिवन वैल्यू ऑफ पैरामीटर 100 रुपया हमारा इनकम है, तो इतना एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये रियल इकोनॉमिक्स लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मान लो तुम्हारा इनकम, ठीक है, तुम एक गवर्नमेंट जॉब करते हो और तुम्हारा इनकम मान लो 10,000 रुपीज है, ठीक है, सपोज दैट 10,000 पर मंथ। और गवर्नमेंट इनकम हर महीना नहीं बढ़ता है, कम से कम 2-4 साल 5 साल में जैसा पे कमीशन आता तब बढ़ता है। लेकिन तुम अपना रिकॉर्ड करना सिर्फ एक साल के एवरी मंथ का एक्सपेंडिचर, तो देखना हर मंथ में एक्सपेंडिचर एक जैसा नहीं होगा। इनकम तो एक जैसा है लेकिन एक्सपेंडिचर मे नॉट बी इक्वल टू एवरी मंथ, हर मंथ अच्छा नहीं होगा। इसका कारण है कि यहाँ पर हमने डिटरमिनिस्टिक कर दिया है और इसमें हम अदर थिंग बीइंग हेल्ड कांस्टेंट कर दिए। हमारा एक्सपेंडिचर हमारा फैमिली मेंबर के बीमार होने पर भी चेंजेस होगा। त्योहार आ जाए, फेस्टिवल अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें भी होगा। कहीं हम विजिट करने जाएंगे, पिकनिक वगैरह, उसमें भी हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कुछ मेंबर हमारे रिलेटिव हमारे घर आ जाएंगे तो एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी रिलेटिव के घर चल जाते हैं लंबा समय के लिए, 1 महीना, तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर घट जाएगा, क्योंकि खाना पीना वहां मिलेगा, खर्चा ये नहीं, सिर्फ भाड़ा लगाने जाने का। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि हम नहीं कह सकते हैं कि our expenditure is a completely depend upon on income. It depend upon number of factors responsible for one. सीजन आ जाएगा तो उसमें भी सीजन होता है, फेस्टिव सीजन होता है। कुछ महामारी आ गया तो खूब दवा की कीमत बढ़ जाता था, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड भी फेल हो जाता है। देखो लाइफ सेविंग ड्रग्स, अगर कोई व्यक्ति कितना भी कमा ले, माने कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कम हो या ज्यादा हो मायने नहीं रखता है, जहां तक वो अफोर्डेबल कर सकता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो दवा खरीदेगा, ठीक है। तो वहां पर प्राइस बढ़ गया दवा का, लाइफ सेविंग ड्रग्स का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन दाम बढ़ने से डिमांड कम आना चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर उल्टा होता है, यानी पॉजिटिव कर्व होता है। उसी तरह हमारा एक्सपेंडिचर भी 10,000 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इनकम हमारा एक्सपेंडिचर सेम होगा। इनकम तो सेम है 10,000, लेकिन हर महीना हमारा एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम कैसे रियल माने आंकड़ा को, डेटा को हम माने ऑब्टेन करें, प्राप्त करें, तो इसके लिए हम लोग रिग्रेशन मॉडल में एरर टर्म जोड़ देते हैं, ठीक है। एक एरर टर्म इसमें जोड़ा जाएगा, उसको डिनोट करेंगे ई से। जो एरर टर्म है आई कर दिए एक से, तो ये एरर टर्म हमारा रैंडमनेस, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम लोगों का नेचर बता रहा है, रैंडमनेस होता है। मान लो कि हमको सिगरेट पीने की आदत लग गई, शराब पीने की आदत लग गई, तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रिसेंटली लगी है तो इस महीना में नहीं था आदत, इस महीना हो गया, तो यहाँ हमारा नेचर हो गया। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, हम कहीं चले गए, उससे भी हमारा खर्च में परिवर्तन होता है। इसके लिए इसको जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एक्चुअल इकोनॉमिक्स फिगर को हम लाएं रिग्रेशन मॉडल में। अगर डिटरमिनेट, अब हमारा जो रिग्रेशन मॉडल हो गया, YI माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकता है 1 2 3 4 5, 12 मंथ का 12 होगा। उसी तरह X का इनकम भी 12 महीना का मैं ले रहा हूं, उसी हिसाब से ये होगा। यहाँ I है, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर
our expenditure depend upon that's the why I 1 2 3 4 डॉट 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 n और भी चीजों है। तो यहाँ पर अब हमारा जब रैंडमनेस जोड़ दिए अपने इरर टर्म जोड़ दिए रिग्रेशन इक्वेशन में, तो इसका दो पार्ट्स हो गया। एक पार्ट को कहेंगे यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं प्रिडिक्टेड पार्ट या डिटरमिनिस्टिक पार्ट्स इसको कहेंगे, और ये पार्ट्स को हम लोग इरर टर्म कहते हैं। ठीक है, इरर टर्म जिसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इधर वाई आई है। तो आप देख सकते हो कि इरर टर्म, आप इसको देखो, इसको हम लोग कहते हैं सर ई के अंदर और क्या लिखा है, ई के नीचे आई प्रीडिक्टेड। ये देखो प्रीडिक्टेड वैल्यू हो गया, हम बताएंगे सबका एक एक का डेफिनेशन। प्रीडिक्टेड वैल्यू जिसका हम सिर्फ इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर को देखना चाहें उसको प्रीडिक्टेड वैल्यू कहते हैं। और इरर, ये जो दोनों का मतलब डिफरेंसेस होता है ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू को, उसी को इरर टर्म कहते हैं। अब हम दोनों को एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे और ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। सर वाई को होता है बोला प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो नहीं ये है, ये इतना दूर तक प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये ऑब्जर्व वैल्यू होता है जो इसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, हम अभी एक ग्राफ बनाएंगे तब क्लियर होगा। अभी रुको, पहले पूरा हमको बोलने दो, उसके बाद तुमको नहीं समझ में आएगा तब मैं बताऊंगा। पहले क्लास को खत्म होने दो। कुछ तो समझ में आ गया जी? हाँ रैंडम टर्म। पहले हमको एक ग्राफ खींचने दो, खूबसूरत सा ग्राफ खींचने दो। 5 मिनट में हो जाएगा, ये क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 50 60 70 80 90 100। ठीक है, इधर है आपका 30 35 40 30 35 45 50 55 60। आपको स्कैटर डायग्राम पढ़ाए थे स्टार्टिंग ऑफ कोरिलेशन, याद रखना, तुम भुला गया होगा। हाँ, अब हम लोग दो चीज देखेंगे जो देखो इसमें दो चीज है। जो वर्टिकल, एक आप देखोगे वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो लाइन है जो एकदम खींचा गया, इसको लाइन ऑफ रिग्रेशन कहते हैं या रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ये ऑब्जर्व वैल्यू जो ओरिजिनल में की है, ये दोनों का जो डिफरेंसेस है उसी को इरर टर्म कहते हैं। अब इरर टर्म को हम देखो वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू रिग्रेशन लाइन, इस लाइन पर वैल्यू जो डिटरमिनिस्टिक से आ रहा था y इक्वल टू प्रिडिक्टेड वैल्यू a प्लस bx, इससे जो वैल्यू आ रहा था वो एक सीधा लाइन बन गया। ठीक है, वो लाइन बन गया, इसी को प्रिडिक्टेड वैल्यू कहते हैं। इसको हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, जैसा कि हम लोग देखे थे। ये एक्चुअल में क्या होता है, the value corresponding to this regression line is the called predicted value, जो इक्वेशन में देखोगे तो ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देख सकते हो the actual value of dependent variable, ठीक है, corresponding to particular value of independent variable is the called observed value। मतलब कहने का मतलब है कि अब इसमें इरर टर्म को भी तुम शामिल कर दोगे, जो ई से हम डिनोट करते हैं, तो वो जो एक्चुअल वैल्यू आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, जब हम देंगे एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द इनकम x, तो जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, जो रियल वैल्यू आया। और ये जो इरर टर्म होता है, इरर टर्म को हम डिनोट कर सकते हैं yi इक्वल टू yi माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी yi ये है ऑब्जर्व वैल्यू और ये है प्रिडिक्टेड वैल्यू। हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, और ई बराबर इरर टर्म है। तो ये डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू इज द इरर टर्म।
जो एक डिटर्मिनिस्टिक पार्ट से आ रहा है और कोई इरर टर्म के ऐड होने से दोनों का जो डिफरेंसेस है वो इरर टर्म है। जो इरर टर्म के कारण ही ये सब पॉइंट्स क्या कहते हो कि लाइन ऑफ रिग्रेशन पर नहीं आकर इधर उधर आ रहा है। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए, रियल वैल्यू को पता लगाने के लिए इरर टर्म हम अपने रिग्रेशन मॉडल में जोड़ते हैं। इसकी यही सिग्निफिकेंस है। I hope that this video will be extremely useful those who are preparing to plan appear for this exam. Exam for this course code EEC 11 Elementary Statistical Method and Survey Technique. Thanks for watching my video till end. Every Sunday I will provide online recorded lecture for this course code. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.